इसीलिए जितने भी साधक हैं कुछ समय ऐसा निकाल कर अवश्य भजन करें, नियम से करें और उसमें थोड़ी देर बैठ कर भजन करें, अच्छी तरह से मन लगाकर। ऐसा अभ्यास सभी साधकों को बनाना चाहिए। किसी भी कार्य को, घर गृहस्थी के कार्य को रोकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भजन से आज से ही जुड़ गए और सब कुछ छोड़कर भजन करने लगे तो विरोध होने लगेगा। ये ध्यान रखें, विरोध नहीं होना चाहिए। शेष समय आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करें, सभी कार्य करते हुए नाम जप करें, उसमें नाम का स्मरण करते हुए आप कर सकते हैं। वो अभ्यास आपको बनाना अलग है, लेकिन ये थोड़ा समय आपको ज़रूर देना है। इसमें मन आपको बहुत विघ्न करेगा और यही अभ्यास आपका पुष्ट होगा। इसी अभ्यास में समय बढ़ेगा। जितना समय बढ़ेगा उतना ही आपको अनुभव होगा, जितना आप समय बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि होता ये है, जैसे अभी हमारा जप करने का बिल्कुल मन नहीं है, तब भी आप जप में बैठ जाएं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बिल्कुल आपका जप में मन नहीं होगा कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, ऐसा काम कर लें, उसके बाद वहाँ चले जाएं, ये कर लें, फिर जप करेंगे। इस प्रकार की ये मन आपको सलाह देगा कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, इनसे मिल लें, ये खा लें, वो खा लें, फिर जप करेंगे। ध्यान रखेंगे, इसकी इन बातों को नहीं मानना है। इस समय, उस समय आप भजन में ही बैठें और बढ़ाने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कभी कभी होता है कि हमारी कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती और घर में साफ़ सफाई करनी है, लेकिन आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं, आप थोड़ा करने लगे तो फिर आप देखेंगे होता चला जाएगा। आपकी अभी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, धीरे धीरे आप पूरी सफाई, पूरा कार्य संपन्न कर देते। ऐसे ही भजन में बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप थोड़ी देर करें। प्रारंभ में ये थोड़ा मानसिक क्लेश देगा। ज्यों ही आपने इसको समझाया कि नहीं अभी हमें जप ही करना है, थोड़ा समय रुको, इतनी संख्या कर लेने के बाद फिर तू जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगा, ऐसे समझा के आप जप करने लग जाएं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन करेगा जप करने का। जितना मन करे उतना जप करते जाए, भले ही आपका नियम पूरा हो गया हो, लेकिन अगर मन लग रहा है तो जप से ना उठें। ये ध्यान रखना। वहाँ पर क्या होता है कि हम जप से उठ जाते हैं, मन लग रहा है, जपने का मन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जप से उठ जाते हैं। अब आपने जो नाम महाराज आपको स्वाद दे रहे थे उसका आपने अपमान कर दिया। इससे भी आगे आपका अब जल्दी वो स्वाद मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इस अपराध से बचें। अगर मन लग रहा है तो उस समय जप कर लीजिए। आगे का समय किसी ने नहीं देखा, अभी वर्तमान समय ही आपके पास है। जितना हो सके नाम जप में आप लगा लीजिए। ध्यान रखिए, किसी भी कार्य में मैं बाधा डालने नहीं आया हूँ। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप सभी कार्य छोड़कर ही जप करने लगें। कुछ समय हमें ऐसा मिलता है जिस समय में हम इधर उधर की व्यर्थ की बातें करते हैं या कोई मनोरंजन का कार्य करने लगते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। कोई भी ऐसा समय, वो ही समय हमें भजन में देना है बैठ के। ये नियम ज़रूर बनाना है कि कुछ समय हमें नियम ध्यान के सहित एकाग्रता पूर्वक जप करना है, चाहे जितना भी मन क्लेश करे। आपको इसे समझा बुझाकर लगाना है। और एक बात ध्यान रखें, थोड़े ही दिन आपको लगाना है, ये लगने लगेगा। और जिस दिन ये भजन में लगने लगा फिर इसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देखेंगे फिर उस समय ये कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई उस समय कार्य आ जाएगा, विघ्न आ जाएगा तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इतना इसे अभ्यास और स्वाद मिलने लगेगा। जितना आप भजन एकत्रित करते चले जाएंगे, जितनी नाम जप की तपस्या आपकी एकत्रित होगी,
संसारिक क्या पारमार्थिक जितने भी लाभ हैं वो सब आपको मिलेंगे आपके पास अगर भजन संग्रह है तो। जैसे संसार में आपके पास धन है तो आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं, परमार्थ में अगर आपके पास भजन है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे संसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का हो। जब हमारे पास पूंजी ही नहीं है, तपस्या ही नहीं है, तो हमारे कोई भी संकल्प कैसे पूरा होगा। कोई बात हम चाहते रहें, ऐसे तो पूरी दुनिया चाह रही है हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। हर व्यक्ति चाह इच्छा में ही मरा जा रहा है। क्या सबकी चाह इच्छाएं पूरी हो रही? जब तक आपके जीवन में तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? आपको अधिक से अधिक अपने मन को भगवान नाम जप में लगाना है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आप एक तपस्या ही पकड़ लें और किसी तरफ देखें भी ना, कोई महत्व बुद्धि अपने भीतर ना बैठा लें कि ये कर लो, ये अच्छा, इससे ज़्यादा लाभ होगा। आप सिर्फ नाम जप में ही लग जाएं। ये इसलिए कि ये ऐसा साधन है, इसे आप सरलता से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपवित्रता की कोई बात ही नहीं है। आप स्नान किए हों या न किए हों, आप नाम जप कर सकते हैं हर अवस्था में। तो ये साधक ध्यान रखें, इस मन को समझा बुझा कर, बिल्कुल लगेगा नहीं, ये बात मान्य है कि ये प्रारंभ में कुछ दिनों में ही ऐसा होता है, कुछ दिनों के लिए ये लगता नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको लगाना है, ज़बरदस्ती लगाना है, नाम की महिमा सुनकर लगाना है कि नहीं, हमारा सभी कार्य नाम जप से ही बनेगा। इस बात में आपको थोड़ा सा मन का विरोध करना है। उस समय इसकी बात नहीं माननी है जब ये भजन में बाधा उत्पन्न करे, आपके आगे कोई दृश्य प्रस्तुत करे, भोग प्रस्तुत करे, कोई संसारिक कामना प्रस्तुत करे, बहुत प्रकार के विकल्प ये रखेगा, लेकिन उस समय इसकी बातों को आपको नज़रअंदाज करना है और इसे एक बच्चे की तरह समझाना है, तभी आप भजन कर पाएंगे। आपको थोड़ा समय अभ्यास बनाना है। देखिए, जितना भी आप भजन करेंगे उतना आपको लाभ खुद अनुभव में आएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं, आप सबसे अधिक अपने घर पर ही सुरक्षित हैं। वहीं रह के भजन करें, सभी कार्य करते हुए, सभी व्यवहार निभाते हुए आप अधिक से अधिक जप करें। जप तो आपको जीभ से करना है, हाथों से नहीं करना है। हाथों से आप क्रिया कर सकते हैं, जीभ से आप जप कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जब हमें सभी सांसारिक अभ्यास आते हैं, आप देखिए, आप अभ्यास से ही सब कुछ करते रहते हैं, कहाँ बुद्धि पर जोर पड़ता है। जो अभ्यास आपका बना हुआ है, जो दिनचर्या बनी हुई है, वो देखें आप अभ्यास से हो रहा है, रोज़ का रोज़ वही कार्य कर रहे हैं अभ्यास से। वहाँ कहाँ हम बुद्धि लगाते हैं? बुद्धि तो जब हम लगाते हैं जब कोई काम बिगड़ जाता है अचानक से, नहीं तो हमारा सब अभ्यास, उठना चलना बैठना खाना पीना, ये सब अभ्यास से ही हो रहा है। इसमें कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। ऐसे ही हमें भजन में अभ्यास बनाना है, ये बात ध्यान रखें। अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, जितना आप अभ्यास करेंगे वही काम आएगा। मनुष्य जीवन में सबसे प्रमुख अगर कोई बात है तो वो अभ्यास ही है। आप जैसा अभ्यास बना लें, तो ये ध्यान रखें, ये आपके भीतर ऐसी सात्विकता लाएगा, ऐसे विचारों का संचार आपके भीतर कर देगा कि आपकी प्रसन्नता कोई छीन ही नहीं सकता। बाहरी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अधिक भगवान नाम जप का महत्व है। तो जितने भी साधक हैं वो इस बात पर जोर दें, अभ्यास पर जोर दें। जितना हो सके भगवान नाम जप अभ्यास करें और वर्तमान समय पर अधिक विचार करें, क्योंकि वर्तमान समय हमारा भजन में, अभी जो इस क्षण का पल है वो हमारा भजन में जाना चाहिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।